योगसार प्रवचन है गाथा नंबर 10। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है पृष्ठ क्रमांक 16। यह आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ है। उसे छोड़कर शरीर, धन, धान्य, मकान, कीर्ति, शरीर की क्रिया तथा अंदर के पुण्य पाप के भाव ये सब मेरे हैं, ऐसा मानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। ज्ञान, आनंद आदि त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में जो नहीं, ऐसे शुभ अशुभ विकल्प, चार गति, लेस्या, छह काय, कसाय आदि के भाव प्रभाव हैं। श्रावक के छह आवश्यक के भाव हैं। मुनि के पंच महाव्रत आदि के भाव हैं। ये आत्म स्वरूप में न होने से आत्मा से बाह्य है, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर कहते हैं। देखो क्या कहते, बहिरात्मा का लक्षण बता दिया। जो शरीर को, पुण्य पाप के भाव को अपना मानता है अथवा अपना स्वरूप उनको मानता है। जैसे अपन को ये शरीर जैसा मनुष्य पर्याय में, तो मैं मनुष्य हो गया और फिर शरीर का जो रंग रूप है वो अपना रंग रूप मान लिया। फिर बाहर में जो स्त्री पुत्र मकान दुकान मिल गए वो मेरे हो गए, ऐसी मान्यता बन जाती है। तो वो कहते साहब ये मिथ्यात्व है, ये बहिरात्मा है। क्यों? बहिरात्मा माने जो आत्मा के बाहर है उसे अपना माने, उसका नाम बहिरात्मा। तो आत्मा के बाहर स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर तो है ही, लेकिन आत्मा के बाहर वे भी बाहर है जो आत्मा के स्वभाव नहीं है। समझ में आया? ये शुभ और अशुभ भाव ये आत्मा के भाव नहीं है। भाव माने आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये अपने विभाव है। विभाव माने बीमारी है, रोग है। तो रोग को अपना कौन मानता है? कोई ना कौन मानता है भाई। रोग है, उसकी दुख तकलीफ है, लेकिन कोई उसे अपना मानकर उसका पोषण तो नहीं करता। नहीं समझ में? शरीर में तकलीफ है, बुखार है, रोग है तो है, ये पता है, लेकिन उसका पोषण कोई करना नहीं चाहता, उसको मिटाना चाहता है। और वो ये भी जानता है कि इस रोग के मिटने से मैं नहीं मिटता। अगर रोग के मिटने से मैं मिट जाऊंगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो देखो अपन लोग में कितने समझदार हैं। शरीर को बुखार आया तो उस बुखार को हटाओ, लेकिन शरीर तो रहेगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्मा की बीमारी मोह राग देश है, और तुम मोह राग देश को हटाने की जगह, उसे बीमारी मानने की जगह उसे अपना स्वरूप और मान लेते हो। एक सबसे बड़ा मिथ्यात्व है भाई। क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम आ रहे हैं तो वे बीमारी है, और बीमारी को तुमने अपना स्वरूप मान लिया, ये महाबीमारी हो गई। फिर तो बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती। जिसने बीमारी को अच्छा माना वो बीमारी ठीक कैसे करेगा? कोई आदमी पतला दुबला हो रहा बीमारी के कारण,
वो पतला दुबला कहता है, कोई कहता है अरे तुम बड़े पतले दुबले हो, सो कहता है कुछ नहीं, मैं तो शरीर को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं कोई पतला दुबला नहीं हो रहा हूँ। अब जबकि कोई बीमारी है उसे, वो स्वीकार नहीं कर रहा, और उल्टा वो पतले दुबले होने को लोग तो करोड़ों रुपए दे के पतले होते हैं। वो क्या करते, जिम में जाके पतले होते। हम तो साहब अपने आप ही हो रहे हैं। तो भैया अपने आप पतले हो रहे हैं तो ये खतरनाक मामला है भाई, कैसे हो रहे हो? तुम 80 किलो के थे, तुम 40 किलो के बचे कि नहीं? वो तो बढ़िया फिट हो गए। हम पहले से ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगे, तो तेज़ दौड़ने की बात है भैया, जाके डॉक्टर को दिखा। ये भैया लोग में वजन क्यों? ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि तूने तो मोह राग द्वेष को ही अपना स्वरूप मान लिया। अब जब मान लिया तो कहता तो है कि ये मोह राग द्वेष रूप दुख रूप है, लेकिन मानता उनको अपना है। समझ में आया? अब जब अपना मानता है तो बस फिर अपना तो कितना ही दुख रूप हो, उसका अभाव करना कौन चाहता है? फिर भाई उसी में लगा है। फिर उसमें भी आचार्य कहते 2 प्रकार की चीज़ें, वे भाव भी जो बाहरी भाव है, वो बीमारी भी 2 तरह की बीमारी है। एक बीमारी का नाम है शुभ भाव और एक बीमारी का नाम है अशुभ भाव। जबकि है मूल में वे बीमारी, लेकिन नाम तो अलग अलग है। तो नाम तो हो ही सकते ना, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, क्यों 6 रोग बोलते, जैसे निमोनिया, मलेरिया, पीलिया, ये सब काय के नाम है? इनमें से कौन सी अच्छी है? कि नहीं साहब, पहले पीलिया बहुत अच्छा है। अरे भैया बीमारी है, कोई अच्छा नहीं है, नाम बस अलग अलग है, मूल में तो वे सब दुख के कारण है। ऐसे ही शुभ अशुभ भाव ये दोनों ही आत्मा के विकार हैं। इनसे अपना भला मानना, शुभ भाव अच्छे हैं, धर्म है, ऐसा मानना ही तो बीमारी को अपना मान लिया। देखो आचार्य क्या समझाते हैं, बहुत गहराई समझना चाहिए। दयादान पूजा भक्ति के भाव भी मेरे भाव नहीं हैं, उनका भी करता धरता मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। और वैरात्मा का लक्षण क्या बताया? जो आत्मा के बाहर है, उन सब में से किसी को भी अपना माने वो बहिरात्मा है। तो आत्मा के बाहर क्या क्या है? नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। तो भाव कर्म में देवेंद्र जी क्या क्या लेना? मोह राग द्वेष। अब मोह राग द्वेष में मोह माने मिथ्या, द्वेष माने द्वेष। और राग के 2 भेद, राग के कौन कौन से? तो शुभ राग कसाय है, वो कसाय का भेद है। वो शुभ राग कसाय से शुभ भाव का बंध होता है। देखो टंकल को समझ में नहीं आया। अरे भाई कसाय का भेद है, माने मंद कसाय हुई तो शुभ भाव, और तीव्र कसाय हुई तो अशुभ भाव। मूल में क्या है? आया समझ में आपको? तो अभी तो एक महाराज जी ले रहे थे, हाँ, कि भाई कसाय से बंद होता है, समझ में आया? मिथ्यात्व से बंद नहीं होता। समझा रहे थे कि कसाय के 2 भेद हैं, वो प्रशस्त और अप्रशस्त। तो हमने कहा तुमने ये तो माना ना कि प्रशस्त राग कसाय का भेद है, अभी छोड़ो तो मिथ्यात्व को तो भी एक तरफ करो। तो जो कसाय का भेद है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? वो जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है? तो बहुत कॉमन सी बात है ना भाई, है? वनासी दास जी ने एक छंद लगाया इसके लिए, पढ़ा सबने, सबको याद है। जैसे काऊ चंडाली जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। ब्राह्मण कहायो तीनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तीनी मध्य मास चाख्यो है। वेदनी कर्म के जुगल पुत्र
एक पुण्य एक पाप नाम भिन्न बाको है। उनके नाम ही अलग हैं। जैसे वे ब्राह्मण के पल गया और एक चंडालन के यहाँ रह गया, ऐसे ही मूल में ये वेदनीय कर्म के दो बेटे हुए। एक का नाम पुण्य रख दिया और एक का नाम पाप रख दिया। समझ में आ गया? और ये पुण्य पाप वास्तव में जो गजब गजब की बात है, पुण्य पाप का परिणाम चारित्र मोह है और उसका फल वेदनीय कर्म के रूप में आता है। नहीं समझ में आया? बांधा किसने कर्म? चारित्र मोह में कसा है। और उदय काय में आता है असाता, माने असाता माने वो अघाती कर्म के रूप में। तो डॉक्टर साहब तो ऐसा लेते थे कि अघाती कर्मों से तो आत्मा का कोई डायरेक्ट संबंध ही नहीं है। नहीं समझ में? भाई आप समझो, जैसे मैंने बहुत सारा पुण्य बांधा, ठीक है, खूब दयादान पूजा भक्ति करी, खूब पुण्य बांधा, तब उसका फल किसके रूप में आएगा? फल आएगा उसका भोग सामग्री के रूप में। तो वो भोग सामग्री के रूप में आएगा तो मैं क्या करूँगा? वो भोग सामग्री पर लटपट्टे मारूंगा। तो वो भोग सामग्री पर मारूंगा जाऊंगा तो क्या होगा कि फिर पाप बनेगा। तो भाई वो पुण्य अंतोगतवा फल के रूप में पाप ही में तो आया, तो उससे फायदा क्या हुआ जीव को? कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। इसलिए पुण्य और पाप में भेद करना तो अज्ञान है और कसाय का ही भेद है। जब आदमी की कसाय मंद हो, उदय मंद हो, तो उसको प्रशस्त राग आता है, और जब तीव्र कसाय हो तो अप्रशस्त राग आता है। अब उसमें भी एक प्रशस्त तीव्र कसाय और एक प्रशस्त मंद कसाय। नहीं समझ में आया? एक आदमी को तीव्र एकदम कसाय मैं प्रक्षाल करूंगा, है प्रशस्त लेकिन कसाय तीव्र है, किसी भी कीमत पे करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? और एक आदमी को ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसकी उतनी कसाय की तीव्रता नहीं है। तो कसाय की तीव्रता भी पुण्य में चलती है। कई लोग होते हैं ना, हम तो चढ़ के रहेंगे सब में से, अगर चाहे कुछ तो कहते है तो प्रशस्त रहा लेकिन तीव्र वाला है, मानता नहीं किसी की। तो जैसे अशुभ कसाय वाला तीव्र हो तो मानता नहीं ना किसी, तीव्र गुस्सा आ गया किसी की नहीं सुनेंगे, और एक थोड़ा कम गुस्सा आ गया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये जो पुण्य और पाप हैं ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, इन्हें अपना नहीं मानना चाहिए। इनको अपना मानोगे तो गारंटी से बहिरात्मा बनी रहेंगे। एक बात तो बाहर की वस्तुओं में जो आत्मा के बाहर है उन्हें अपने अंदर नहीं मिलाना, तो अंतरात्मा बनना बहिरात्मा। अब दूसरी बात, उनके कर्ता भी नहीं बनना चाहिए। देखो, कर्ता से कर्म बनता है। क्या बोला मैंने? आपने कभी सोचा जो हमें कर्म बनता है उसका भी नाम कर्म, जो हम करते हैं उसका भी नाम कर्म? बोलो, समझ में? कर्म दोनों के नाम है ना, है ना? तो कैसे वो जो कर्म जो अभी घूम रहा है बाहर, कार्बन वर्गणाएं घूम रही ना, तो वे कर्म रूप परिणमित कब होती हैं? जब ये जीव कर्ता के रूप में खड़ा होता है। कर्म कर्ता बना तो कर्म खड़ा हुआ कि मैंने मकान बनाया, तो मकान हो गया कर्म और तुम बने उसके कर्ता। तो इससे बंधन का निर्माण होता है। कर्ता के बिना जीव बंध को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो अकर्ता होता है सम्यक दृष्टि, उसको बंधन नहीं होता, उसको कर्म बंध नहीं होता। तो आप अपने को इन भावों का, इन स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का कर्ता मानोगे तो भी हम बहिरात्मा रहेंगे, क्योंकि हम कर्ता बनेंगे तो कर्म तुरंत खड़ा होगा, और कर्म खड़ा होगा तो कर्म बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। तो इनके कर्ता भी नहीं बनना भूल कर। ये होते हैं लेकिन इनके कर्ता माने मैंने किए, तो साहब फिर मैंने नहीं किए तो किसने किए? प्रश्न आया था ना,
तो जिस अपेक्षा जो कथन किया जा रहा है, जिस प्रयोजन से किया जा रहा है, वो प्रयोजन समझना चाहिए। देखो दुनिया में 99% लड़ाइयाँ, वाद विवाद इस बात पे होते हैं कि जिस अपेक्षा से जो कथन किया गया, व्यक्ति उस अपेक्षा से वो कथन नहीं समझ पाता, पर वो वाद विवाद की जड़ है। वहाँ की अध्यात्म किस अपेक्षा से क्या कथन कह रहा है, क्यों कह रहा है, अगर ये प्रयोजन हमारे ख्याल में हो तो हम गलती नहीं करेंगे। तो बहिरात्मा का लक्षण समझ में आया। तो दया दान पूजा भक्ति भी आत्मा के स्वभाव नहीं है, वे आत्मा के बाहर हैं और उन्हें अपना मानना ये मिथ्यात्व है, बहिरात्मा है। एक बात अब देखो आगे कह रहे हैं, ज्ञान आनंद त्रिकाली शुद्ध स्वरूप, ये आत्मा का लक्षण बताया। आत्मा का लक्षण माने अपना लक्षण बताया। क्या बताया? ज्ञान आनंद आदि त्रिकाली शुद्ध स्वरूप ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ये ऐसा अपने को मानना, ये अंतरात्मा का लक्षण। देखो उसमें नाम में छुपा अंतरात्मा, जो आत्मा के अंदर है उसे अपना मानता है, वो अंतरात्मा है। और जो आत्मा के बाहर है उसे अपना मानता है, वो बहिरात्मा है। और अंतरात्मा मानकर जो परम पद में स्थित हो गया वो परमात्मा, माने जो उसी आत्मा में स्थित हो गया उसका नाम परमात्मा। ये तीन कैटेगरी हैं आत्मा की, ठीक। तो ज्ञान आनंद आदि त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में जो नहीं है, ऐसे अब उसमें क्या नहीं है? शुभ अशुभ विकल्प, चार गति, ये चार गति नहीं है, ये मनुष्य गति आत्मा में नहीं है। इसका अर्थ क्या है वज्र सिंह जी? मनुष्य गति आत्मा में नहीं है का अर्थ क्या है? बोलो देवेंद्र जी, है बोल रहा है क्या? बोलो। मनुष्य गति आत्मा में नहीं, इसका अर्थ क्या है? हाँ, पर्याय माने आत्मा कभी मनुष्य नहीं होता। आप नहीं समझ में आया भाई? ये मनुष्य का जो आपको दिख रहा है ये ढांचा, ये तो पुद्गल का है। आत्मा मनुष्य होता ही नहीं कभी, और हम अपने को क्या मानने लगे? तो पहले अपनी सत्ता निर्धारित करो कि तुम हो कौन। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें यही पहचान नहीं है कि मैं हूँ कौन। अब जब मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं है, अपना स्वरूप ही नहीं पता है, तो जो दिखता है उसे अपना मान लेता कि यही मैं हूँ, और सारी दुनिया उसी से पहचानती है उसे। हमें किससे पहचानती है? आत्मा से तो पहचानती नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है। अभी शरीर दिखता है तो शरीर से कहते हो भाई ओ विवेक, तो बस सोचते कि यही मैं हूँगा, क्योंकि मैं कौन हूँ ये शांति से सोचने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। देखो तुम आधा घंटा आत्मा का ध्यान करना और तुम 4 घंटे शुभ भाव करना। क्या कहा मैंने? शुभ भाव माने दया दान पूजा भक्ति विरह शील संयम सम्य शिखर का पहाड़, धर्मशाला बनवाओ, मंदिर बनवाओ, पंच कल्याणक करवाओ, ये सब करना, और तुम आधा घंटा ध्यान करना और मेरे पास आना और मुझे बताना इन दोनों में से सरल काम कौन सा है। बताओ इंजीनियर साहब, कौन सा काम सरल है? हैं? नहीं, ये तो आप कहते हो, करके देखो। नहीं, करके देखो तो पता चलेगा कौन सा सरल है। आप भाई साहब 2 घंटे पूजा कर सकते हो, 10 मिनट ध्यान करने में हवा टाइट हो जाएगी। इतने तरह के विकल्प, इतनी तरह की बातें याद आएंगी कि सोच भी नहीं सकते, और आपको वे बातें आएंगी जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है। आप देखो, क्योंकि अनादि काल से हमें पर के ध्यान करने की आदत पड़ी हुई है, उससे हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती वो हमें नहीं पता। समझो आप, हम लोग जो आर्द्र रौद्र ध्यान में समय निकाल रहे हैं, जा रहा है,
रात में आपको नींद नहीं आ रही और आपको जितने संकल्प विकल्प चल रहे हैं वे बिल्कुल अननेसेसरी अप्रयोजनभूत हैं। उनसे आपका कोई प्रयोजन सरोकार नहीं है। आपको एक आदमी का नाम याद नहीं आ रहा, आपने 15 मिनट खर्च कर दिए उसके नाम याद करने में। अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा उसके नाम से मुझे कौन सी संपत्ति लिखनी कि उसका नाम याद आना ही चाहिए, लेकिन बस एक विकल्प आ गया और उसका नाम क्या है? पेट में तो है, जवान पे नहीं आ रहा। पेट में तो है, जवान, अरे तो ठीक है छोड़ो। अब वो सामने वाला कह रहा छोड़ो, अब तुम छोड़ ही नहीं पा रहे और तुम आगे पीछे उसे याद करोगे ही अगर एक विकल्प आपको आ गया। किसी का चेहरा ध्यान आ गया, वो किसके जैसा लगता है, एकदम दिमाग, यार ये आदमी किसी के जैसा लगता है। अरे अब लगता ही होगा, दुनिया में उसमें क्या बात। वैज्ञानिक तो कहते 7 चेहरे होते हैं हर आदमी, और होते ही है क्योंकि कार्बन वर्गणाएं हैं भाई। थोड़ी बहुत शरीर के कर्म हमने भी वैसे ही बांधे, तुमने बांधे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, है? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हम सबको गोत्र कर्म की वजह से दिगंबर कुल मिल गया, तो सबको ही मिल गया ना। अभी तुम भी दिगंबर, हम भी दिगंबर, समझ में आ गया। अब कोई श्वेतांबर, तो श्वेतांबर ही बहुत है। तो ऐसे ही कभी चेहरे भी बहुत मिलते हैं, हाव भाव मिलते हैं। अब जो भाषा वर्गणा है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी की आवाज़ दूसरे की बिल्कुल ऐसा लगता है, अगर ऐसे कान ऐसे करके सुनो तो ऐसा लगता है वो बोल रहा, और अपन को वो बार बार ऐसा लगता है वो बोल रहा। अब वो याद नहीं आ रहा कि कौन बोल रहा। अब आप आधा घंटा उसी को याद कर रहे हैं। तो आपने सोचा कि अगर आज आप सुबह से शाम तक अपना विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने 90% उन विकल्पों में ज़िंदगी खोई आज की, जिन विकल्पों से हमारा कोई सरोकार ही नहीं था, हमें कोई लेना ही देना नहीं था। लेकिन आपको उन विकल्पों में जीना आसान लगता है, लेकिन उन विकल्पों से वेद ज्ञान करना मुश्किल लगता है। ऐसा थोड़ी है हमें टाइम नहीं मिलता आत्म ध्यान का, लेकिन सच्ची बात है कि टाइम तो मिलता है, लेकिन ध्यान करने में ध्यान नहीं घटित होता। कोई सुख मिलता हुआ नहीं दिखता। इसकी जगह फैक्ट्री के बारे में सोचो तो ज़्यादा सुख मिलता हुआ दिखता है। हो गया यार, कैसी बातें कर रहे? बोलो सेठ जी, ऐसा फैक्ट्री के बारे में सोचेंगे तो क्या सुख मिलेगा? प्लानिंग करोगे ना, कि कैसी प्लानिंग करेंगे? कल तो भाई साहब उसको फ़ोन लगा के पैसा लेना है, पैसे मांगना बहुत दिन हो गए, 1.5 महीना होगा पैसा नहीं लिया, उससे भूल गया था। इस रात को जो तुम जो बातें याद कर रहे हो ना, तो ये बातें भी तुम्हें सार्थक दिखाई देती है, कुछ काम की दिखाई देती है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। अब कहते इसमें करें क्या? अब 2 मिनट कर लिया, 4 मिनट कर लिया, 6 मिनट कर लिया, अब इससे हमें मिल क्या रहा? क्योंकि हमें इससे कुछ प्राप्ति होती नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती वो भी बता रहे। इससे हमें प्राप्ति होती इसलिए नहीं दिखती कि हमने जन्मों जन्मों से प्राप्ति का अर्थ पर पदार्थों का हेर फेर करना, उनका मिलना, उनका बिछड़ना, इष्ट का मिलना, अनिष्ट का हटना, यही हमने प्राप्ति का अर्थ समझ रखा है कि कुछ मिले। जैसे देखो, आपको 10 ग्राम सोना मिल गया, 100 ग्राम सोना मिल गया, आपको क्या मिल गया? जैसे आप कहते आत्मा से हमें कुछ नहीं मिला, चलो ठीक है बात, सोने से क्या मिला? भाई सोना था, आपने जाके तिजोरी में रख दिया, तो आपको क्या मिल गया? आपको एक मान्यता में ये बात आ गई कि 100 ग्राम सोना है और बहुत कीमती, एक सुख तो मिला। ओ भाई सोने से और क्या हो सकता है कि मौका वक़्त पे हम बेचने जा सकते हैं कि भाई इतना हो गया, क्या इतना हो गया। लेकिन तुम्हें 100% पता है कि एक दिन ये सोना नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूँगा, सब छूट जाएगा, तो पता ही है ना भाई, ठीक है। अब फिर भी उस सोने के आने से सुख मिलता दिखाई देता है, लेकिन कोई गहराई से विचार करके बताओ कि सोने में तुम्हें सुख काहे का मिला? श्रद्धा का मिला कि सोने में से सुख आया? सुख आया काहे में से, पहले ही बता है। खाली था, हाँ, ऐसे विचार आ गया कि महिलाएं पुरुष सोने में जो है ज़्यादा लाइक करते हैं, बाबू सब पहनती हैं, महिलाएं पुरुष भी पहनते हैं, लेकिन इसमें शरीर को
शरीर को क्या मिलेगा? हाँ शरीर में अगर सोना हम 10 तोले का हाथ डाल लेंगे तो क्या शरीर सोना बढ़ेगा? नहीं, शरीर भी नहीं बढ़ेगा। हाँ आत्मा की बात तो पूरी है, बिल्कुल ठीक। जो है वो ये जो है बुलाता है, आपको चलाता है और लोगों की जान ही चली जाती है। मैंने जाती है, आए दिन जाती है। और क्या हो जाए? नहीं आप वो तो बराबर नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको सोने में से मजा आया कि श्रद्धान में से मजा आया, पहले अपने नक्की करें। क्यों? आप जिसे सोना समझ रहे हो सकता है वो पीतल हो भाई, उस पर लिखाई तो है 24 कैरेट, और तुम्हारे दम तो है नहीं, क्या कर लोगे भाई? उस पर लिखा 24 कैरेट और है वो 12 कैरेट, लेकिन आप क्या करोगे उसको? और आप उसे 24 कैरेट मान के उसका सुख मांग रहे हैं, बराबर? तो सुख काय में से आया? सोने में से आया कि आपकी मान्यता में से आया? बराबर। और आपने उसको रख दिया 24 कैरेट का मान के, और आप उसका सुख लिए जा रहे 10 साल आप सुख लेते रहे। देखना ध्यान से। और 11वीं साल जब आप सुनार के पास उसको लेके गए कोई चीज़ बनाने के लिए या बदलने, उसने कहा भाई साहब ये तो सोना है ही नहीं है, ये तो पीतल है, इसमें कोटिंग है सोने की है भैया। अब मेरा प्रश्न है, वो जब पीतल था तो उसमें से मजा कैसे आता रहा तुम्हें 10 साल? भाई अगर वो वास्तव में सोने से सुख आता है तो उसमें से तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो सोना था ही नहीं। इसका मतलब पर पदार्थ में सुख नहीं आया, मेरी मान्यता से सुख आया। अब चूंकि हमने कभी आत्मा का सुख लिया ही नहीं, आत्मा में से कैसा सुख लिया जाता है ये हमें पता ही नहीं। भाई सोने में से कैसा सुख लिया जाता है ये तो हमें पता है। इसको क्या हो रहा है? चल नहीं रहा क्या? ठीक है, मूवमेंट कैसे कर रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात बोल रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। मैं सोच रहा मैं जो बोल चुका हूँ ये बाद में दिखा रहा है ऐसा। ठीक है, अब जो भी हो चल रहे, अब तो देखो रुक के चल रहा है। आप समझ गए ना? मैंने आप सोने के सुख से सुख नहीं हुआ है, आपकी मान्यता से सुख हुआ है, और आपको लगता है कि सोने में सुख आया है। ऐसे ही आचार्य कहते तुम्हें सोने का तो भाव पता है कि भाई उसमें क्या सुख है। भाई सोने में से क्या सुख है ये आपको पता ही तो है। अगर वो बच्चे को दे दो वो ही सोना, तो भाई साहब वो तो फेंक भाग देगा, वो कहेगा क्या है ये? तुम कहोगे वो कहेगा नहीं, और उसकी जगह उसको तुम एक बिस्किट दो तो वो ले लेगा, वो तो सोने का बिस्किट दे देगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बच्चा इस बिस्किट का भाव जानता है जो खाने वाला है, उसको इसमें से सुख कैसे मिलता है ये पता है, सोने में से कैसे सुख मिलता है ये उसको पता नहीं। क्लियर है? ऐसे ही तुम्हें आत्मा में से कैसा सुख मिलता है ये पता नहीं है, केवल तुम्हें भोगों के, पंच इंद्रिय के और संयोगों के यही सुख पता है। तो हम अपनी सारी ताकत वो आत्मा में न लगा के इनके सुख में लगाते हैं, और हम आत्मा के सुख को जानते ही नहीं। तो जानते नहीं तो करें क्या? क्यों? हमारा प्रश्न क्या है कि जब आपने रात को आत्मा का ध्यान किया, जब भी किया, आपके मन में याद है कि क्या करें, अब बैठे हैं, अब क्या करें, कुछ मिल तो नहीं रहा। अब वो मिलने का अर्थ ही अपन को कुछ प्राप्ति अर्थ समझ में आता है। लेकिन मैं परद्रव्यों से भिन्न आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, अब मेरी सत्ता का नाश कभी नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा, ये बात मुझे पता चल गई। समझ में आया? और मेरे में अनंत सुख भरा पड़ा है, मैं परद्रव्य को अपना मानता हूँ इसलिए दुख पैदा होता है। ये सारी बात आपको समझ में आ गई तो आपको कितना आनंद आना चाहिए। आचार्य कहते नहीं आता, तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। भाई सोने में आपको जो मजा आ रहा है उसकी वही वैल्यूशन से तो आ रहा है कि इसमें कभी कुछ होने वाला, तो सोने में कुछ होने वाला नहीं है,
इस बात का तुम मजा ले लेते हो और तुम्हारी आत्मा में कुछ होने वाला नहीं है, इस बात का मजा नहीं ले पाते। आश्चर्य की बात है, नहीं आश्चर्य की बात? नहीं समझ में? अरे जो गुण सोने में है, क्या गुण है सोने में बताओ? एक सदा काल अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, पीलापन नहीं छोड़ता, उसको जमीन के अंदर गाड़ के रख दो तो वो सोना ही निकलेगा। ये उसकी विशेषता है ना, इसलिए तो मरे जा रहे दुनिया सोने के लिए। है क्या उसमें? हमें ठोस है, मजबूत है बिल्कुल। आत्मा में ऐसे सब गुण हैं। आत्मा कोई सी भी गति में चला जाए, आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये गुण है कि नहीं? आत्मा ठोस है कि पिलपिला है? मजबूत है ना। अनंत गुणों का, शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घनपिंड है, और ऐसा मजबूत है कि उसमें सुई की नोक का भी प्रवेश नहीं हो सकता, जैसे तुम्हारे घन में नहीं हो सकता। और तुम जन्म मरण से डरते हो ना, आचार्य कहते आत्मा का जन्म मरण नहीं होगा। तो फिर कि भैया अब ये बात पता चल गई तो तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हें उसका श्रद्धा नहीं हुआ, तुम्हें ये बात गप लग रही है। तुम्हें सोने की बात सच्ची लग रही है और आत्मा की बात गप लग रही है। बस जब तक ये गप लगती रहेगी मजा कैसे आएगा? भाई मजा आने के लिए वो सच्ची लगनी चाहिए ना बात। जैसे मैं आपको, समझ लो मेरी बात, मैंने आपको इतना बड़ा सोने का सिक्का दिया और आपको वो सोने का लगा ही नहीं रहा। आप कह रहे भाई साहब ये सोने का है ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा है कि भाई विवेक जी इतना बड़ा सोने का सिक्का क्यों देंगे और कहाँ से लाएंगे और किस लिए देंगे। अब मैं कह रहा हूँ यार सोने का ले लो। अरे क्या बात करते हो, बेवकूफ़ बनाने में ही मिला क्या? करोगे कि नहीं? अगर वो रियल में भी सोने का हो और तुम्हारी श्रद्धा जब तक ये सोने का ही नहीं बने तो मज़ा आ सकता है। ऐसा ही आत्मा परम शुद्ध है, अतीन्द्रिय आनंद भरा पड़ा है, अनंत ज्ञान का घन पिंड है, केवल ज्ञान स्वरूपी है। बोलो ऐसी दुनिया में कौन सी वस्तु है जो उन पर्यायों को भी जान ले जो नहीं है? भूतकाल की समस्त पर्यायों को जानने की ताकत वर्तमान में अपने में है कि नहीं? अपन क्या क्या बीत चुका, क्या क्या परिणाम आ गए, आज से 10 साल पहले मेरे क्या क्या परिणाम चलते थे, जब मैं दिल्ली आया था क्या क्या भाव चलते थे, इनको अभी देख सकते हो कि नहीं? इतनी शक्ति अंदर लेके बैठे हैं और सोने का भाव समझ रहे, आत्मा का भाव नहीं समझ रहे। तो जो अपन को मजा नहीं आता आत्मा में, उसका कारण आत्मा की श्रद्धा नहीं है। बराबर, सोना बेच के रोटी खा लोगे और आत्मा का क्या करेंगे? अरे नहीं, बात तो सही नहीं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो उसका कारण ये है कि जब अपने को रोटी खाने वाला और प्राप्त पर्याय में तन्मय होने वाला माना तो रोटी की चिंता सताएगी। तो मैं देखो, अच्छा रोटी नहीं मिली तो क्या हो गया? भूखे मर जाओगे। और क्या होगा? रोटी नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? भूखे मर जाओगे। ठीक, लेकिन आत्मा नहीं मिला तो निगोद चले जाओगे। ये बात नहीं समझ में आएगा भाई। रोटी नहीं मिली ये तुम्हें दुख समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने आत्मा नहीं समझा तो अनंत अनंत दुख चालू हो जाएंगे। ये बात ही तो नहीं समझ में आ रही। आप पकड़ में आ रहे? वो जैन साहब ने प्रश्न सही उठाया, क्योंकि हमें रोटी के बिना का दुख तो पता है, लेकिन नरक निगोद के दुख पता नहीं है। तो हमें जो दुख पता है, जिसकी श्रद्धा है, उसका व्यवस्था करते हैं। नरक निगोद हमें पता ही नहीं वहाँ क्या दुख है, इसलिए हमें उसकी कोई चिंता नहीं। आपको मैंने बताया, आप सुबह से अपना एनालिसिस करना कि आप और हम व्यर्थ के विकल्प कितने करते हैं और आत्मा का ध्यान कितना कम करते हैं। किसी का नाम याद नहीं आ रहा तो 20 मिनट खर्च कर देते हैं
और हम 20 मिनट तत्व विचार नहीं कर पा रहे। कितनी अरुचि होगी उस आत्मा की, ये सोचना चाहिए। बताओ कितनी अरुचि। तुमने वो नाम याद करने में लगा। बताओ एक फिल्म की स्टोरी याद आ गई और उसमें कौन सा हीरो था, अब जो याद नहीं आ रहा। था तो मैंने 20 साल पहले देखी थी वो फिल्म, वो हीरो का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें जे वाला गाना था। याद तो आ रहा है। भाई साहब ने आधा घंटा खर्च कर दिया और आधा घंटा याद नहीं आया, तो अभी माने नहीं वे। अब रास्ते में जाते जा रहे तो उसी के बारे में सोचते जा रहे। देखना मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, 2 घंटे बाद याद आ गया, क्या मिल गया तुम्हें? याद आ गया भैया? कौन से लड्डू पेड़ा मिल गए? ये कुछ नहीं। तो माने आप सोचो, हम व्यर्थ के विकल्प में 2 घंटे लगा सकते हैं। ऐसी आत्मा की धुन नहीं चढ़ती कि मैं तो आज आत्मा को याद करके ही रहूँगा कि आत्मा कौन है, उसका स्वरूप पहचान के ही रहूँगा। आज मैं आत्मा की अनुभूति करके ही रहूँगा। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है आत्म ध्यान के प्रयोगों में कि वे सीधा आत्मा का ध्यान करके कुछ आत्मा में से पाना चाहते हैं। कि हम आत्मा में सीधे चले जाएंगे और कुछ अजीबोगरीब स्थिति बन जाएगी। देखो भाई, इस भूमिका में ऐसे तो आत्मा में टिका नहीं जाता। समझना, बस इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी हमारी जो भूमिका है गृहस्थों की, हमें सीधा आत्मा का प्रत्यक्ष बहुत आनंद नहीं मिल सकता। जैसे सम्यक दृष्टि को भी आत्मानुभूति 6 महीने में लिखी है, लेकिन वो अनुभूति भी इतनी कम समय की लिखी है कि टोडामल जी साहब ने तो ये लिखा है कि हो जाए तो पता ही नहीं चले, बाद में उसका कुछ अंदर से निर्भरता आवे तो उससे अनुमान लगावे कि आज मुझे कुछ विशेष रस आया, कुछ विशेष अनुभूति सी लगी, कुछ विशेष रोमांच आया। टोडामल जी साहब ने तो रोमांच शब्द डाला है। और ऐसा लिखा टोडामल जी ने कि सम्यक दृष्टि का आत्मानुभव सच्चा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो केवल सर्वज्ञ जानते हैं, केवल ही जानते हैं। उनने छद्मस्त को तो कहा कि तुम तो उसके बहुत बाद में पकड़ पाते हो, क्योंकि पर्याय इतनी सूक्ष्म है कि वो जब होती तब तक तो वो निकल ही जाए। क्योंकि कितने समय की अनुभूति लिखी भाई, 1 मिनट की तो लिखी नहीं, वो उसमें लिखा 2, 4, 6 समय। तो आत्मा जो पकड़ता है, जो छद्मस्त, वो असंख्यात समयों के बाद का समय पकड़ पाता है। उतने में तो असंख्यात पर्याय बीत चुकी होती है। आपको पता है ना ये बात? तो करणान योग वालों से और समझ लेना विशेष। मुझे तो जितना ध्यान है वो बता रहा हूँ। देखो, असंख्यात समय, 6 आवली और असंख्यात समय मिला के होता ना, एक अंतर्मुहूर्त यहाँ से प्रारंभ होता है, सबसे मिनिमम अंतर्मुहूर्त। और वो कहते हैं कि ये पलक झपकी ना, इसमें असंख्यात समय गए। अब बोलो तुम पलक झपकने में असंख्यात समय गए तो इसमें से 10, 20, 30 समय कैसे पकड़ोगे? पहले ये बताओ। तो नहीं पकड़ सकते। तो फिर सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि हुए पता कैसे चले? सोचो आप लोग। उसके लिए वे 8 गुण बताए। उन 8 गुणों से उसको रोमांच चलता है। कौन से? निशंकता, देव, शास्त्र, गुरु और तत्व के संबंध में जो निशंकता है, उससे आनंद बरतता है। बरतता कि नहीं? आनंद के अर्थ समझते हो कि नहीं समझते आप? आपके घर में सोना रखा है, उसका आनंद चल रहा है कि नहीं चल रहा? कि सोने को देख के ही आनंद चलता है? अच्छा बसंत जी, सुभाष जी, कल सोना खरीद लाए थे ना आप? तो 3 तोला, हाँ 3 तोला खरीद के लाए थे और सोच के आए थे कि बढ़िया सोना खरीद लाया मैं, और अलमारी में रख दिया।
तो आनंद चल रहा सोने का, चल रहा कि नहीं चल रहा? बढ़िया चल रहा, रखा है मेरा 3 तोला सोना। इतने में आपको किसी ने खबर दी कि सोना लाए थे कल के? हाँ लाया था। कहाँ से लाए थे? कि फला के भाई साहब वो पकड़ा गया, वो नकली आदमी था, उसके पास सारा सोना नकली था और वो आपको भी नकली लाया। अब क्या हुआ? क्या हुआ? ओ भाई साहब अब तो अनंत आकुल था, मर गया, मैं तो मर गया। तो भाई मरे कहाँ से? तुम्हारा वो सोना तो वही रखा करे भैया, वो पता चल गया कि वो सोना। इसका मतलब श्रद्धान में कितना सुख है भाई। अभी सोना पहनने और नहीं पहनने का प्रश्न कहाँ है? बस श्रद्धान है कि सोना है तो मजा है, और श्रद्धान है कि सोना नहीं है तो एकदम दुख है। तो श्रद्धान का मजा कितना मजा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को मैं आत्मा हूँ, इस शरीर आदिक में नहीं हूँ, ये स्त्री पुत्र आदिक मेरे नहीं है, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, इसका श्रद्धान में आनंद बहुत है। तो निसंकितपना समझ गए आप? इसका आनंद सोच सकते हो कि नहीं? निसंकपने का आनंद। फिर कौन सा है अगला? निकांचित। अरबपति बनने के सपने खत्म, संसार में सुख की वांछा खत्म। तो जिसको संसार में सुख की वांछा खत्म, वो बादशाह हो गया कि नहीं हो गया? आप थोड़े बहुत बादशाह हो कि नहीं? कैसे? देखो ये बता रहा, यहाँ लंगर बट रहा हो, लंगर तो समझते हो ना, भंडारा। तो तुम उसमें से निकले और लाइन लगी है तो तुम पलट के भी देखते हो, भाव भी आता है वो भंडारा खाने का। तो तुम उस जाति के बादशाह नहीं हो। वो बांटते फिरते ना ये लोग, और हाथ में ही पकड़ा देते अपन। एक बात बताओ, वो बादशाही है तुम्हारी के नहीं? तुम खुद के मकान में रहते हो, किराए के मकानों में धक्के नहीं खाते, बादशाही है कि नहीं? आप समझ रहे बात? आपको जो आनंद में पर से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि आप जो आनंद ले रहे हो वो वस्तुओं के श्रद्धानी से तो ले पा रहे हो। मेरे घर में 10 करोड़ रुपए रखे हैं भाई साहब, वो श्रद्धान से ले रहे हो, पैसा थोड़ी खर्च करने जा रहे हो तुम कहीं कि साहब ऐसे रखने का क्या फ़ायदा, खर्च करो। तो अरे भाई साहब, जितना रखने में मज़ा है उतना खर्च करने में मज़ा नहीं। क्यों नरेश जी? पैसा रखने में मज़ा है कि खर्च करने में मज़ा है? सही बताओ, बोलो। बनिया क्या करता है? बनिया काय में मज़ा मानता है? पहले बता। बस जी बता। हाँ हाँ, क्या का? बात का या स्वाद का? तो अपन को मज़ा किस में आता? पहले बता। अपन को मज़ा रखने में आता है। अपन कोशिश करते कि खर्च ना हो। समझना मेरी बात? अगर वास्तव में खर्च करने में मजा तो तुम पैसा रखते ही नहीं, तुम जाके खर्च करो। ये तुम कहते ना कोशिश करो कि रखो और रखो और रखो। क्या क्यों रखो? क्या कह रहे देवेंद्र जी? हाँ, ओ ये बात भाई सही बात है। 100 रुपये थे, टन गोपाल गए, मिटा दिए। समझे? देखो मेरी आदत थी, अब याद दिला दिया, मैं समय तो हो गया, मैं 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। मैं जयपुर पढ़ता था तो मैं ज़्यादा पैसे वाला तो था नहीं, ज़्यादा क्या कम वाला भी नहीं था, नॉर्मल अपना ठीक है, खर्चा वर्चा तो लेता नहीं था घर से कभी। तो मैं क्या होता था, मेरी एक आदत थी कि जेब में 1000-2000 रुपये रखता था। और वो आदत अब तो पैसे की जरूरत ही पड़ती है, लेकिन पहले स्टूडेंट लाइफ में भी मेरे पास पर्स होता था, उसमें मैं 1000 रुपये रखना ही है कम से कम, और खर्च 1 रुपया नहीं करता था। समझ? खर्च करता नहीं था। और जो लड़के और थे जिनके माँ बाप अच्छे बढ़िया पैसा भेजते थे, वे क्या करते थे, आए 1000-2000 उनके बाप ने भेजे और उन्हें चटर पटर खर्च करे, और ये लाए वो लाए और खर्च, और अगले महीने ख़त्म आ गया और उनका समझ लो वो लिफाफा नहीं आ पाया, तो मैं उधार बांटता था। समझ में? तो वे क्या सोचते थे मेरे बारे में कि विवेक बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है। कि क्यों? कि इसके पास कभी भी चले जाओ,
ये 100 200 500 रुपये तो खड़े खड़े दे देता है। अब लेकिन मैं ही जानता था कि मेरी क्या स्थिति है, आया समझ में कि नहीं। तो पैसा खर्च कर दिया तो बात खत्म हो गई, लेकिन रखने का मजा बहुत है। आगे ऐसे ही सुनो, अनुभूति से ज़्यादा मजा श्रद्धा का है, क्योंकि अनुभूति तो आई और गई, लेकिन श्रद्धा सम्यक दर्शन टिका हुआ है। इसलिए आचार्य कहते सम्यक दर्शन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सारा खेल सम्यक दर्शन का है। अगर तुम्हारी श्रद्धा सही है तो तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा? आचार्य कहते तुम्हें जिन वचनों पे शंका है, तुम जिन वचनों में निशंक नहीं हो, तुम्हें देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये निशंक पने से श्रद्धा नहीं है। आत्मा पर का करता धरता नहीं है, ये तुम्हें निशंक पने से श्रद्धा नहीं है। पैसा कमाने से नहीं आता, पैसा पुण्य के उदय से आता है, ये निशंक पने से श्रद्धा नहीं है। इसलिए कमाने की आकुलता में मरे जा रहे हो। ये शरीर में नहीं चलाता, ये अपनी योग्यता से चलता है। इसका ध्यान रखने से ये ध्यान में नहीं रहता, ये मान्यता नहीं होने से दुखी हो। आया समझ में सुभाष जी? पैसा जोड़ लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, इस मान्यता के कारण दुखी हो। क्योंकि श्री गुरु कह रहे पैसा जोड़ने से सुखी नहीं होता, सुख दुख तो संसार में दिखता है तो दुखी दुख। संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। सहजा